मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट किया था कि हम राजनीति बदलने आए हैं, वो एक कन्वेंशनल राजनीतिक नेता ही बन गए हैं। भाई आप केजरीवाल साहब की बात कीजिए तो उनकी नस नस में पूरे खून में एक झूठ अरास्ता भरी हुई है। अरविंद केजरीवाल की छवि जो है वो क्रूड शब्दों में कहा जाए तो एक गिरगिट जैसी छवि है। यही सब कारण है कि गुजरात में केजरीवाल साहब को यू टर्न मारना पड़ा। गुजरात की जनता ने उनको नकार दिया, इधर से भगाया गया। तो टाइम्स नाउ नवभारत पर ऑपरेशन शीश महल के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि 45 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर दिए अपने सरकारी आवास पे, और वो भी कोविड के टाइम पर इस पूरे मुद्दे के ऊपर सामान्य जनता जो है उनका आखिर क्या मंतव्य है, क्या कहना है। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वे आखिर इसको कैसे देख रहे हैं। सर, सबसे पहले ये बताएं कि केजरीवाल साहब ने 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कोविड के टाइम पर, जब लोग मर रहे थे, लोगों का जिंदगी जा रही थी। क्या आपकी प्रतिक्रिया, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट किया था कि हम राजनीति बदलने आए हैं, वो एक कन्वेंशनल राजनीतिक नेता ही बन गए हैं। उनके अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं है। इस वक्त जब आप लोगों का ये खुलासा आया है कि 45 करोड़ रुपए का उन्होंने मकान के अंदर रेनोवेशन लगा दिया है, तब उनके जो प्रवक्ता हैं या उनके नेता हैं वो इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के घर पे भी हो रहा है। तो कुछ लॉजिकल आंसर किसी के पास नहीं है। और कोविड के दरमियान जब ऑक्सीजन लोगों को कम पड़ रही थी, तब ये बोल रहे थे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको बोला कि भाई ऑडिट होनी चाहिए, तो ये बैक ट्रैक कर गए उससे। तो यही एक वो चीज़ है कि जिससे अरविंद केजरीवाल की छवि जो है वो क्रूड शब्दों में कहा जाए तो एक गिरगिट जैसी छवि है, कभी भी रंग बदल लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये जनता समझती है, जनता जनार्दन जो है वो सब जानती है। देश के पहले ऐसे राजनेता है जो खुद ही को सर्टिफिकेट दे देते हैं, पर एक और बात होती है कि यू टर्न बड़े मारते हैं। एक और हमारे साथ शख्स है, उनसे हम बात करेंगे। सर, यू टर्न की राजनीति है, उस पर आप क्या कहेंगे कि हर चीज़ पर केजरीवाल साहब यू टर्न मार लेते हैं? क्या आपका कहना है इसमें? भाई आप केजरीवाल साहब की बात कीजिए तो उनकी नस नस में पूरे खून में एक झूठ अरास्ता भरी हुई है। शुरुआत अगर मुझे याद है, आप देखो, जब अन्ना हजारे के साथ जब कैंपेन चल रहा था, तब उन्होंने एक बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, हमें चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है। पलट गए, आज देखो वो कुर्सी पे बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा था, मुझे अभी भी याद है, कि मैं अगर बन भी गया तो मैं 2 या 3 बेडरूम के मकान में रहूँगा। अगर ये 2-3 बेडरूम के मकान में रहेंगे तो ये इतनी बड़ी हवेली क्यों? अगर ये इतनी बड़ी हवेली है तो कोविड के टाइम में 45 करोड़ रुपया खर्च करना, जब लोग दवाओं और ऑक्सीजन के पीछे भाग रहे थे, तब 45 करोड़ रुपया क्यों खर्च करना? यही सब कारण है कि गुजरात में केजरीवाल साहब को यू टर्न मारना पड़ा। गुजरात की जनता ने उनको नकार दिया, इधर से भगाया गया। बिल्कुल, यहाँ तो यू टर्न लगी गया है, और वो उनके भाषणों में लगातार ये बात और उनके कथनी और करने की बात बार बार आती है। एक और सज्जन है, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये बताएं कि 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 10 लाख रुपए के पर्दे, 40-40 लाख के मार्बल्स लगे हैं, 30-30 लाख के किचन बने हैं। क्या कहना है आपका? क्या सोचते हैं आप एक सामान्य जनता की तरह? आए तो थे आम आदमी बन के, अब लगता है खास आदमी बन गए। वो आम आदमी मेरे ख्याल कभी भी नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अन्ना हजारे का नाम और उनकी रेपुटेशन का मिट्टी में मिला दिया है, अन्ना हजारे के नाम को भी, अब तो बहुत मुश्किल है कि हम लोग किसी भी समाज सेवक के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है कि उनका एक मंत्री सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल सर्व कर रहा है। उसके बाद में मनीष सिसोदिया आ गए, जो एक समय पे मीडिया में बड़ा नाम हुआ करता था, जिनको अरविंद केजरीवाल खुद वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर होने का सर्टिफिकेट कई बार दे चुके। ठीक है, अब वो सीधे वो खुद आ गए हैं कि 45 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं है। आज एक आम हिंदुस्तानी के लिए 2 जनरेशन लगता है 45 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में। तो अब केजरीवाल को खुद देखना है कि वो किस तरफ ये पब्लिक का पैसा है जिसको आग लगा रहे हैं। फॉर मी दिस इज़ बर्निंग ऑफ पब्लिक मनी, एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो सुना अपने लोगों का लगातार यही कहना है कि एक तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, यू टर्न मारते हैं, और पैसा का जो पानी है, जो आम सामान्य जन का जो टैक्स का पैसा है, उस पैसे से वो मरम्मत करवा रहे हैं, उसी का मजा ले रहे हैं। पर जनता बहुत समझदार है, जनता जनार्दन सब जानती है, और ये सच्चाई लगातार उन तक भी पहुंच रही है और देशवासियों तक भी पहुंच रही है।